नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ ही गुजारिश और करना चाहेंगे क्योंकि ये जो चैनल है ये हमारे दबे हुए इतिहास को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है और आप अगर चाहते हैं कि ये कार्य चलता रहे और परस्पर लोगों तक पहुंचता रहे और ये जो जानकारी है हमारी दबी हुई विरासत की वो अन्य लोगों में और जन जन तक पहुंचे, तो उसके लिए आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और इस चैनल को बरकरार बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आपका सहयोग ही सर्वोपरि हो सकता है और इस चैनल को बचा सकता है। क्योंकि इस चैनल का बहुत से लोग विरोध भी कर रहे हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स भी मारी जा रही हैं और इस चैनल को बंद कराने की भी कोशिश चल रही है, क्योंकि ये जो चैनल है वो इनके कुकर्मों को उजागर करने का काम कर रहा है। तो इसके लिए आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे ये कार्य परस्पर चलता रहे, क्योंकि इसके लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है और वहाँ पर जानकारी निकालनी पड़ती है और आप लोगों के समक्ष ला करके बताना पड़ता है। तो इसके लिए आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सामने दिए हुए QR कोड को स्कैन करके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं या वीडियो में सुपर थैंक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे हमारा कार्य बहुत ही अच्छे से परस्पर चलता रहेगा और आपको इसी प्रकार से बेहतरीन जानकारियां और आपके विरासत की पूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। आपके सहयोग का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। साथियों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पितरों का पिंडदान क्या होता है और इसकी काली सच्चाई क्या है और ब्राह्मणवादी क्यों पितरों के पिंडदान को करवाते हैं, जिससे अपनी जेब खर्ची निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, हमारे देश में बहुत सी ऐसी पाखंड भरी, आडंबर, जातिवाद भरी परंपराएं चलती रहती हैं, जिनकी महज संभावना अभी 100 साल, 200 साल या 250 साल है। कुछ तो ऐसी परंपराएं हैं, पाखंडवादी, ब्राह्मणवादी परंपराएं, जिनकी महत्वता सिर्फ और सिर्फ 50 साल ही है, लेकिन समाज मानता चला आ रहा है, इसीलिए हम लोग इस बात को मानते हैं। दोस्तों, इस बात को समझ लीजिएगा और अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मणवादी किसी भी हद तक गिर सकते हैं समाज को लूटने के लिए, समाज को पागल बनाने के लिए। ये बात हमें और आपको समझनी है, विचार करना है। एक बात ज़रा सोच करके देखिएगा, जिस इंसान के घर में कोई व्यक्ति मर गया हो, ऊपर से ब्राह्मणवादी लोग जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे 13वीं खिलाओ, या उसको ऐसा प्रतिबंधित कर दिया है कि जिस इंसान के घर में कोई मरेगा, एक्सपायर होगा, तो उसको 13वीं खिलाना ही पड़ेगा। इस तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। यहाँ तक कि बच्चे का जब जन्म होता है तब खिलाओ, घर का गृह प्रवेश होता है तब खिलाओ, बच्चे की शादी होती है तब खिलाओ, और यहाँ तक कि जब मर जाता है तब भी खिलाओ। साफ साफ कहने का मतलब समझ लीजिए, लोग LIC का नाम देते हैं कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण जो होता है वो ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी खाता है आप लोगों से। इस बात को आप समझिएगा। दोस्तों, हम लोग पितरों का पिंडदान क्यों करवाते हैं, इसका मेन कारण ये होता है कि उन लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि पितरों का पिंडदान करवाने से हमारे जो पितृ होते हैं, यानी हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग चले जाते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, जिस समय पर हमारे देश में बुद्धिज़्म को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद में बुद्धिज़्म की ही कहानियों को चोरी करके उसमें स्वर्ग, नरक, ईश्वर, भगवान, भगवती, पाखंडवाद घुसेड़ करके और कहानियों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। और कहानी ये कहीं से लेकर के नहीं है, सारी की सारी कहानी यहीं की है, बस उनको तोड़ा मरोड़ा गया है और नाम बदले गए हैं, कुछ जगह बदली गई हैं। इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। साथियों, पितरों के पिंडदान से रिलेटेड बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो समाज में फैली हुई हैं। एक तो महज बहुत ही फेमस पॉपुलर स्टोरी है जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें ये बताया जाता है कि
गया के अंदर, बिहार के गया के अंदर एक गयासुर नाम का बहुत ही बड़ा राक्षस रहा करता था। वह भगवान का तप किया करता था। तब से उसे भगवान खुश हो गए और यहाँ तक कि इतना बड़ा प्रतापी राजा था वो गयासुर, तब से उसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इतना बड़ा उसको तब से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, जिसको वो देख ले, छू दे, वह भैया स्वर्ग को चला जाता था। वह उसके पुरखे स्वर्ग को चले जाते थे और वह भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता था, जिससे स्वर्ग में लोगों की बढ़ोतरी होने लगी। और वहाँ पर बढ़ती जनसंख्या को देख करके जब जगह नहीं बची स्वर्ग में, तो भगवान विष्णु ने उस राक्षस की, जिसका नाम था गयासुर, उसका वध कर दिया। जब वध कर दिया तो लोगों ने उनका विरोध किया, तो यह भी कह दिया कि ये बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और इसीलिए यहाँ का जो नाम रहेगा वो गयासुर जो है उन्हीं के नाम पर नाम रहेगा, जिसका नाम गया है, जहाँ पर आज पितरों का पिंडदान होता है। और यह भी कहा गया कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान करवाएगा, उसके पितर सीधे सीधे स्वर्ग को चले जाएंगे, उनके पूर्वज स्वर्ग को चले जाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिएगा, ये बात कितनी मूर्खतापूर्ण बात है और कितनी पाखंड भरी बात है। वो राक्षस जिसको देखते ही लोग स्वर्ग को प्राप्त हो जाते थे, उसके पूर्वज स्वर्ग को चले जाते थे, वो राक्षस जिसके छू देने पर लोग स्वर्ग को प्राप्त हो जाते थे और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते थे, ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु ने मार दिया। मतलब अच्छा करे तो भी मारे, बुरा करे तो भी मारे। हालांकि ये कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ हमारी संस्कृति को हड़पने के लिए गढ़ी गई है, काल्पनिक कहानी है। खैर, इसकी बात यहाँ पर नहीं करते, लेकिन सभी को पता है जो गया है वो तथागत बुद्ध जी से बहुत ही इंस्पायर है, क्योंकि तथागत बुद्ध का ऐसे बहुत पुराना नाता है। सभी को पता है तथागत बुद्ध को वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में। वो जिससे बहुत से अनुयायी वहाँ पर उनके बाद में आते जाते रहे हैं। बहुत से राजाओं ने वहाँ पर काम भी करवाया है, वहाँ पर अपनी विरासत भी खड़ी करी है। लेकिन यहाँ पर जब बुद्धिज़्म को ख़त्म किया गया, तो उनकी कहानियों को मिटाने के लिए, कहानियों को चुराने के लिए, उनकी विरासत को हड़पने के लिए ऐसी कहानी गढ़ी गई और उनसे वहाँ पर उन्होंने धंधा बना लिया और कमाने का एक प्रॉस्पेक्टस बना करके रख दिया कि यहाँ पर ये लोग आएंगे, जिससे उनका धंधा चलता रहेगा और उनके बीवी बच्चे जो हैं वो अच्छे से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। और आपका जो दान दक्षिणा वाला है, सिर्फ आप इतनी संतुष्टि कर लीजिएगा अपने मन में पैसे देने के बाद में कि आपके जो पुरखे हैं वो स्वर्ग को चले जाएंगे। तो ऐसी जानकारियों को समझें और विचार करें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।